भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, जो कि पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की जबकि इंडिया की शिप्स के ऊपर जो हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों ने अटैक किया है उनको सी बेड तक, यानी कि समंदर की तहों तक उनको जाके पकड़ेंगे और ढूंढेंगे। कि दुनिया आपको समझे एक सुपर पावर, एक मजबूत देश, तो आपको फिर ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे कि खून खराबा हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई भारतीय शिप अटैक हुआ है और हुथी रिबेल्स ने करा है, तो छोड़ दो एक मिसाइल, एक ब्रह्मोस भेज दो उनको थैंक यू कहने के लिए, कहानी खत्म हो गई। एक ब्रह्मोस पहुंच जाएगी, थैंक यू बोल देंगे, हुथी ठंडे हो जाएंगे। ये करना आपको जरूरी है, क्योंकि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ अपने गए। ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं, और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम समंदर की तहों तक जाएंगे, इट मीन्स कि वो बेसिकली नॉन स्टेट एक्टर की बात कर रहे हैं। ये भी कहा है कि इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। सो वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं, इट मीन्स कि वो कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। सो इट मीन्स कि इंडिया उन पे हमला भी करने जा रहा है। ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है, और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों में अगर उर्दू में कहा जाए तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग, नो वी आर स्ट्रांग। तो उसमें सिर्फ ये पहला वाक्य नहीं है, इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा। पहला वाक्य मैं समझता हूं कि पहली दफा जब टोनी बिल्कन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इट्स नॉट द सोल पावर एनीमोर, वो सोल, अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जो अमेरिका समझता था कि वी इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद गाजा का खासकर उसके ऊपर भारत ने अपना स्टैंड अलग रखा उसमें। तीसरा, जब रेड सी के अंदर वाकया आया तो फिर उन्होंने वो 10 लोगों का जो एक अलायंस बना उसमें भी उसको ज्वाइन ना किया, बल्कि अपने वो आईएनएस कलकत्ता और आईएनएस कोची को भेजा यमन में। आज जो वाकया आया है उसको साथ ना सिर्फ उन्होंने ये वाकया कहा है कि समुद्र की डेप्थ तक जाएंगे, बल्कि उन्होंने अपना तीसरा आईएनएस जो शिप है उसको भी, मोरंगो, जो उसको भी डिप्लॉयड कर दिया है इसी मकसद के लिए कि जो भारत की अपनी ट्रेड रूट्स हैं या जो शिप्स आ रहे हैं भारत की प्रोडक्ट्स लेकर, उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। इंडिया के 2 शिप्स थे वहां पे, अपने पूरे मेडिटेरेनियन में घूम रहे थे। इजराइल में जहां पे प्रॉब्लम चल रही है वहां पे ना, मैंने आपको बताया था आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता बताया था। अब भारत का तीसरा शिप वहां पे पहुंच गया है, आईएनएस मोरमुगाओ वहां पे पहुंच गया है। इसके अलावा सर्विलेंस के एयरक्राफ्ट वहां पे चल रहे हैं। इंडियन नेवी का प्रेजेंस धीरे 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 वहां पे दोस्तों बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि और शिप्स जाएंगे। इंडिया को वहां पे सबमरीन भी डिप्लॉय करनी चाहिए, और एक आता अगर एयरक्राफ्ट कैरियर हो तो स्वाद ही आ जाए। ये जरूरी है, क्योंकि इंडियन शिप्स वहां से जाते हैं। और ये मत भूलिएगा बात, हाइफा पोर्ट वहीं पे है, हाइफा पोर्ट वहीं पे है और इंडिया की पोर्ट है। ठीक है, गौतम अडानी ने लिया, लेकिन इंडिया इस्तेमाल कर रहा है उसको। उस पोर्ट के अंदर इंडियंस हैं, और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाउथी रिबेल्स ये सब टेररिस्ट हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो हमारे तीनों वॉरशिप हैं, डिस्ट्रॉयर्स, इनके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, इनके अलावा सबमरीन्स हो, और इंडियन नेवी का एक सॉलिड प्रेजेंस हो वहां पे, कि अगर खड़काने की बात है तो और 1-2 रॉकेट फायर कर दो यार। ब्रह्मोस मिसाइल है वहां पे। कोची, आईएनएस कोची की तो ब्रह्मोस, मैं गया था आईएनएस कोची पे, उसके अंदर पड़ी है ब्रह्मोस मिसाइल फर्स्ट क्लास। वहां पे कप्तान साहब, वहां पे कैप्टन साहब हैं जो उसके हुक्म देंगे, निकलेंगे ब्रह्मोस 8-10। ये होती सब प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में चले जाएंगे कट से 2 मिनट। तो इसलिए बहुत जरूरी है भारत का वहां पे। देखिए ना, एक और चीज है दोस्तों, बात सिर्फ ये नहीं कि आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सुपर पावर समझे, अगर आप चाहते हैं
कि दुनिया आपको समझे एक सुपर पावर, एक मजबूत देश, तो आपको फिर ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे कि खून खराबा हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई भारतीय शिप अटैक हुआ है और हुथी रिबेल्स ने करा है, तो छोड़ दो एक मिसाइल, एक ब्रह्मोस भेज दो उनको थैंक यू कहने के लिए, कहानी खत्म हो गई। एक ब्रह्मोस पहुंच जाएगी, थैंक यू बोल देंगे, हुथी ठंडे हो जाएंगे। ये करना आपको जरूरी है। एयरक्राफ्ट कैरियर से आपके MiG 29 है, वहां पे जाइए, कैरी आउट बॉम्बिंग रेड्स करिए, तोड़िए वहां पे। देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना कोई बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ तब इफ इंडियन एसेट्स और इंडियन लाइव्स आर अंडर थ्रेट, देन। बाकी हमें किसी के, जिसको कहते हैं ना, हमें किसी के फड्डे में पैर नहीं डालना। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इंडियन एसेट्स आर अंडर थ्रेट, और इंडियन एसेट्स आर अंडर थ्रेट, विच इज व्हाई ऑल दीज वॉरशिप्स आर देयर। ये मार्मुगाओ और ये कोलकाता और कोची, ये सब क्यों है वहां पे? ये क्यों है? क्यों आपके ड्रोन्स ऊपर वहां पे सी गार्डियन उड़ रहे हैं? ये क्यों उड़ रहे हैं? इसीलिए उड़ रहे हैं। और दोस्तों, नेवी से याद आया कि INS Imphal, many congratulations. Today, INS Imphal has been formally commissioned, launched. ये एक डिस्ट्रॉयर है, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर भी आई एम श्योर ब्रह्मोस होंगी। एन एरे ऑफ वेपन्स, एन एरे ऑफ मिसाइल्स, एन एरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, द लेटेस्ट इन क्लास। एंड हियर इज अ बिग सल्यूट टू INS Imphal. टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो कंडीशन है इकोनॉमी की, महंगाई, बिजली के बिल, आटे की कीमत, पेट्रोल की कीमत, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं। क्या मतलब? कोई भी? सब कुछ ठीक है, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक बात बताऊं, जो शुक्र अदा करते हैं ना ठीक है, अल्लाह का, हाँ, अल्लाह को जो शुक्र अदा करते हैं, उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, कोई की चीज़, किसी किस्म की, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, लेकिन हमने आगे भी तो जाना है, यानी कि हम हमारे आगे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे, इंडिया से आगे। इंडिया की बात ना करें आप क्यों? आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। नहीं तो ये नेबर है हमारा, तो हम बात तो करनी चाहिए हमें। क्या नेबर नहीं इंडिया? यार, इंडिया की हम बात नहीं कर सकते, हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की बात नहीं, करेंगे। हम बात करना छोड़ देते हैं। चले, मैं कहता हूँ मैं बात करना छोड़ देता हूँ, लेकिन आज से हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे जो उनसे जर्नलिस्ट हैं, मुझे ये श्योरिटी दे दें कि वो इंडिया के खिलाफ कोई, मतलब ये है कि हमें ये नहीं बताएंगे कि हमने जंग करनी है, तो फिर हम भी जो वो ये कह देंगे कि ठीक है, नाम ले। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी जो सी है ना, कोई भी बात है सेपरेट नहीं है, ठीक है। और इंडिया की कोई भी बात है ना, बाहर नहीं आती। उसकी क्या वजह? इसी यही वजह में यूनिट है ना, वो आने नहीं देते इस बात को बाहर में। भारत आ रहे 2 मर्चेंट शिप पर हाल में ड्रोन हमले पर सरकार की कड़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने हमलावरों को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है, उन्हें सागर तल से भी ढूंढ निकाला जाएगा। समंदर में मर्चेंट शिप पर अटैक के बीच रक्षा मंत्री का ये बयान कई लिहाज से इम्पोर्टेंट है। यह भारत की बढ़ती मैरीटाइम पावर को दिखाता है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारी मिलिट्री पावर जल, थल और आकाश तीनों मोर्चों पर सभी तरह की चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। भारत ने व्यापारी जहाज पर समुद्री डकैती और ड्रोन हमले का मुकाबला करने के लिए 4 नए वारशिप तैनात किया है। इसके अलावा P-8I एयरक्राफ्ट, डोरियन, सी गार्डियन हेलीकॉप्टर और भारतीय कोस्ट गार्ड जहाज भी इन खतरों का मुकाबला करने में शामिल हो रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने खुले समुद्र में 2 जहाजों पर हाल ही में हुए ड्रोन हमलों पर कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को उन्होंने चेतावनी दी कि हमलावरों को कड़ी सजा दी जाएगी। भारत संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रहा है। नौसेना स्टाफ के चीफ एडमिरल राधाकृष्णन हरिकुमार ने कहा कि भारत ने मर्चेंट शिप पर समुद्री डकैती और ड्रोन हमले का मुकाबला करने के लिए कई तरह की तैयारी की है।